हेलो गाइस, वेलकम बैक इन कैटकॉम लैब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पे कि ऑफिस एग्जीक्यूटिव टेबल को कैसे डिज़ाइन करेंगे कैट में। मैंने आपके लिए बहुत सारी वीडियोस क्रिएट की हैं, बहुत सारे टॉपिक्स पे वर्क किया है, बहुत सारे फर्नीचर डिज़ाइंस किए हैं, टिपिकल सेक्शंस, उनके डिफरेंट व्यूज़ पे काम करा है, विद डिटेलिंग पे काम करा है। तो मैंने सोचा कि एक डिफरेंट टॉपिक आपके लिए लेके आएँ जिसमें हम लोग ऑफिस एग्जीक्यूटिव टेबल्स को डिज़ाइन करेंगे। और ये एक मॉडर्न डिज़ाइन भी हो सकता है या फिर आपका एक बेसिक डिज़ाइन भी हो सकता है। तो स्टार्टिंग हम लोग पहले मैंने एक बेसिक टेबल को लिया। दूसरी चीज़ ये है कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उन लोगों के लिए जो हमारे कारपेंटर भाई हैं, क्योंकि उनको क्लाइंट से काफ़ी फर्नीचर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लाइक वार्डरोब, टीवी यूनिट एंड साइड टेबल, बेड और रिसेप्शन टेबल्स, ऑफिस टेबल्स। तो उनको डिज़ाइंस करने में प्रॉब्लम होती है और उनको नहीं आता है कि हमें कैसे डिज़ाइन करना चाहिए और क्या प्रोसेस होता है। ये उनके लिए भी है जो हमारे इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, जो एज ए इंटीरियर पे वर्क कर रहे हैं और जिनको ड्राइंग्स की डिटेल्स मेंशन करना होती है अपने प्रोजेक्ट में ताकि वो सबमिट कर सकें उसको डिज़ाइन कराने के लिए। आर्किटेक्चर फील्ड्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एज ए ड्राफ्टिंग, अगर आप एज ए ड्राफ्टिंग वर्क करते हैं देन आल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। कैड में बहुत सारे बच्चों के हमारे पास क्वेश्चंस ये थे कि सर आप आर्किटेक्चर पार्ट भी थोड़ा सा कवर करें। देखिए, मैं आर्किटेक्चर पार्ट्स इसलिए भी बहुत कम वीडियोस पे भी लेके आ रहा हूँ। रीज़न ये है कि आपको मिलेगा, ये कॉमन हो चुका है, प्लान एलिवेशन सेक्शन के अलावा डिफरेंट टॉपिक कोई मिलता ही नहीं है। ये प्लान, उसका एलिवेशन, उसका सेक्शन, मैं इस पे भी वर्क करूँगा और आपके लिए जब लाऊंगा तो ये भी एक डिटेल्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, एक कंप्लीट एज ए ड्राफ्टिंग लेके आऊँगा, नॉट एट बेसिक्स, कि एज ए जो आर्किटेक्ट हमारे होते हैं वो कैसे काम करते हैं, उनका तरीका क्या होता है वर्किंग करने का, ड्राफ्टिंग करने का। तो मैं इस लेवल पे आपको यहाँ पर वीडियोस वगैरह प्रोवाइड कराऊंगा। दूसरी चीज़ ये है कि हमने आप लोगों से कहा है कि आप लोग अगर चाहें तो हमारे अभी बहुत सारे बैचेज़ हैं जो स्टार्ट होने वाले हैं, ऑटोकैड, मैक्स, रेविट, लुमियन, ट्विनमोशन, स्टार्ट प्रो, बेसिक टू एडवांस लेवल पर हमारे जो बिगनर स्टूडेंट्स हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, और जिन्होंने करा कोर्स, वो कोर्स कर चुके हैं, वो भी हमारे एडवांस लेवल के कोर्सेज़ को कर सकते हैं। बेस्ट टाइमिंग्स हमारी अवेलेबल है, इवनिंग से ले नाइट तक, आप जो चाहें वो टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं अपना। तो पढ़ते हैं हम लोग अपने वीडियो में। पहला पॉइंट कि हमने बहुत सारी अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन करा है, आप लोगों को एक आइडिया हो गया होगा कि हमें काम कैसे करना है। अब बात करते हैं हम लोग कि वर्किंग का पहला स्टेप, कि सभी को पता है कि वर्किंग में हमारे यूनिट आती है और यूनिट हम यहाँ पर सेट कर लेंगे आर्किटेक्चर और इंचेस। और जब भी कोई हमारी ड्राफ्टिंग की बात आती है ना, तो ड्राफ्टिंग का मतलब होता है कि आप लोग पहले काम ये करा करो कि आप समझ लो कि आपको जो ड्राइंग आप बनाने जा रहे हो उसकी मेजरमेंट क्या होगी, या अगर आपने डिज़ाइन स्केच कर लिया है, क्लाइंट ने आपको बता दिया है कि हमारी जो ड्राइंग होगी उसका एरिया क्या है, तो आप उसके बेसिस पे डिज़ाइन कर सकते हो। यहाँ पर मैं काम करूँगा कि अपना खुद का मेजरमेंट लेके चलूँगा, बहुत सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा, जिसमें हम लोग उसका एलिवेशन, उसका प्लान, उसका आइसोमेट्रिक व्यू और डिफरेंट सेक्शंस पे भी काम करूँगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं डिटेल्स के साथ में। तो मैं लेयर को इंपोर्ट कराऊँगा। वर्किंग का सबसे पहला स्टेप, तो वर्किंग स्टार्ट करने से पहले हमारा काम क्या होता है, यहाँ पर लेयर को इंपोर्ट करना। ये मैं आपको हर एक वीडियो में अपनी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि लेयर के बेसिस पे काम करना है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको बार बार लेयर नहीं बनानी है, आप एक बार अपनी लेयर्स को क्रिएट करके रख लो ईजिली। देखो, मैं यहाँ पर इसको इंपोर्ट करा लेता हूँ, देन एंड क्लोज कर लेता हूँ, तो हमारे पास लेयर ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गई। तो ये हम आज डिज़ाइन करेंगे एक ऑफिस एग्जीक्यूटिव टेबल्स को विद डिफरेंट व्यूज़ एंड डिटेल्स के साथ में। तो अच्छा, मैं एक चीज़ और बताता हूँ, मैंने क्या डिसाइड करा था कि मैं आप लोगों के लिए एक डिफरेंट डेस्क रेडी करूँ, लेकिन जिसमें मैंने सोचा था कि जो हम जिस व्यू पे हम काम करेंगे वो हमारा व्यू ये था
लेकिन ये मैंने कैंसिल इसलिए कर दिया। अच्छा, मैं ये डिज़ाइन करूँगा। अगर आप लोगों को इस वाले पार्ट पे वीडियो चाहिए है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट्स मुझे बताएंगे कि सर मुझे इस वाले डेस्क पे वीडियो एक क्रिएट करके दो। जितने मेरे कारपेंटर भाई है, फर्नीचर डिज़ाइनर है, जितने भी हमारे इंटीरियर डिज़ाइनर है सारे, देन मैं इस पर डिज़ाइन करके एक वीडियो अपलोड करूँगा। क्योंकि ये एक बहुत ही टिपिकल पार्ट था हमारा, इसमें मटेरियल था, डिफरेंट सेक्शन थे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे स्किप कर दिया। और हम काम करने जा रहे हैं अपनी एक नॉर्मल डेस्क पे, ऑफिस एग्जीक्यूटिव डेस्क पे। तो प्रोसेस ये है, हमारे पास कुछ कमेंट्स आए थे जिसमें उन्होंने मुझसे कहा था कि सर क्या हम इमेज के बेसिस पे कुछ फर्नीचर डिज़ाइन कर सकते हैं। इमेज के बेसिस पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं विद स्टैंडर्ड डायमेंशंस। कंडीशंस ये है कि अगर आपके पास स्टैंडर्ड डायमेंशंस हैं, अगर आपको पता है कि कौन कौन सी डायमेंशंस हमें रखनी चाहिए फर्नीचर में, तो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप इस फील्ड में बिल्कुल न्यू हैं और आपको नहीं पता है कि कौन कौन से स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं हमारे फर्नीचर्स के, तो आप हमें बता सकते हैं। हम आपको अपनी पर्सनल कैटकॉम लैब की PDF दूंगा जिसमें डिफरेंट साइज मिलेंगे, लिविंग रूम का से फर्नीचर डायमेंशन तक, जिसमें आपको डाइनिंग रूम भी मिलेगा और आपको इसमें किचन फर्नीचर अप्लायंसेस भी आपको मिल जाएंगे। हर एक पार्ट आपको मिल जाएगा डिटेलिंग में, कितना साइज हमें रखना चाहिए। ठीक है, मैं आप लोगों को व्हाट्सअप कर दूंगा अगर आप लोग हमें इस चीज़ के लिए कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक डिज़ाइन क्रिएट करने से पहले सबसे पहला पार्ट हमारे पास आता है, वो होता है उसका एक लेआउट, उसका एक प्लान। उस प्लान में हमें उस चीज़ को क्रिएट करना होता है जो ऑब्जेक्ट हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो हमारा एग्जांपल, ये एक टेबल है हमारी, ठीक है, ये एक रिसेप्शन टेबल है हमारी। अगर हम टॉप से देखेंगे तो टॉप से हमारा कुछ ये सेक्शन नज़र आएगा। ओके, तो इसी सेक्शन को हमें डिज़ाइन करना है किसमें, टॉप वाले व्यू में। और अगर हम अपने वाले ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो इसमें हमारा कुछ ये सेक्शन आएगा। तो सिंपल सी बात है। तो अब हमें इसमें करना क्या है, पहले तो हम इसमें यूनिट चेंज करेंगे, पहला काम वर्किंग करने से पहले। दूसरा क्या है कि हम इसमें अपनी डायमेंशंस पहले क्रिएट करके रख लेते हैं ताकि बार बार हमें डायमेंशंस को ना क्रिएट करना पड़े। और थोड़ा सा अगर डिटेलिंग को थोड़ा और अगर आप अच्छे से दिखाना चाहते हो तो डिफरेंट साइजेस होते हैं टेक्स्ट के, आप उनको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। मैंने कहा अप्रॉक्स मैं रखना चाहता हूँ 6 इंचेस पे, देन एडिट 6 इंचेस एंड अलाइन विद डायमेंशंस अलाइन। एरो पे आते हैं, एरो सेम रखूँगा मैं और एरो का साइज भी इंक्रीज करूँगा, देन ओके करके सेट करंट एंड क्लोज। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें इसका एक टॉप व्यू क्रिएट कर लेते हैं टेबल का जो हम बनाने जा रहे हैं। और लेयर भी आप अपने यहाँ पर डिफाइन कर लो कि किस लेयर पे आपको काम करना है। तो मैं यहाँ पर इस लेयर को ले लेता हूँ। टेबल का जो साइज़ है वो हम रखना चाहते हैं, एज्यूम कर लेते हैं अप्रॉक्स 2 to 4 6 अप्रॉक्स 6 फीट मैं इसको रख लेता हूँ। एंड इसका जो हमारे पास इसकी लेंथ विड्थ हो गई है, विड्थ हम इसकी रख लेते हैं अप्रॉक्स 2 feet 6 inches एंड दिस इज द स्टैंडर्ड डायमेंशंस ऑफ द टेबल। एक्स्ट्रा पार्ट मैं यहाँ पे ट्रिम कर देता हूँ और मैं अपने रेफरेंसेस को थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ ताकि प्रॉब्लम क्रिएट ना हो आपको एक्सप्लेन करने में और आपको देखने में कि हम क्या चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं। इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ। देखो, हर एक पार्ट को अगर आपको सिस्टमेटिक वे में करना है, अगर आपने ऑटोकैड करा हुआ है और आप चाहते हो कि थोड़ा सा वर्क और इन्हेंस करना है तो ऑब्वियसली आप हमारे कोर्सेज को कर सकते हैं बेसिक टू एडवांस लेवल पे। और अगर आपने बिल्कुल बिगनर हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि आप चीज़ें देख के ना सीखें, पूरा थ्योरेटिकल पूरा एक कोर्स करें ताकि डाउट्स वगैरह सारी चीज़ें क्लियर हों और प्रॉपर वे में आपको चीज़ें समझ में आए। एक पार्ट तो ये हो गया। दूसरा सेक्शन हमारा ये हो गया और ये सेक्शन अगर हम इसको डिज़ाइन करेंगे तो हम इसी पार्ट से लेके जाएंगे। कितनी डेप्थ लेना चाहते हो तो अप्रॉक्स टॉप में देख रहे हैं तो टॉप में हमारा कौन सा वाला पार्ट दिखेगा, टॉप में हमें दिखेगा इस कॉर्नर से यहाँ तक, ठीक है। तो हम इसको इस डेप्थ को ले लेते हैं अप्रॉक्स 3 फीट एंड 2 फीट एंड जॉइन। तो ये हमें टॉप से कुछ नज़र आएगा, ये वाला पोर्शन, सिंपल सी बात है। और अगर हम इसमें देखेंगे तो सिंपल हमारा ये सेक्शन आ गया। कितनी डेप्थ, अगर डेप्थ इसमें जा रही है, कुछ सेक्शन अगर इसका गया है डेप्थ में
तो वो भी हमें शो कराना पड़ेगा, क्योंकि देखो प्लान का मतलब हो गया कि चीज़ें क्लियर नज़र आनी चाहिए। आप टेबल यहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हो तो आपको यहाँ पर जो पार्ट हिडन है वो नहीं दिख रहा है, बट आप प्लान में वहाँ पर शो कराओगे कि हाँ यहाँ पर ये सेक्शन हमारा जा रहा है। कैसे? अब आपको उस सेक्शन को भी हमें दिखाना पड़ेगा। तो ठीक है, हम इसकी डेप्थ दिखा देते हैं। ये हमारा पूरा गया है डेप्थ तक, स्टार्टिंग से एंड तक हमारा ये पार्ट गया हुआ है। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इस वाले पार्ट को, इस सेक्शन को यहाँ तक एक्सटेंड कर देंगे और इस सेक्शन को यहाँ से हटा देंगे, इसको हटा देंगे यहाँ से हम, और ये पार्ट हम अलग ड्रॉ करेंगे और इस पार्ट को हम अलग ड्रॉ करेंगे इस तरह। तो ये हमने शो करा दिया कि ये पोर्शन हमारा कुछ इस तरह आएगा, राइट। दूसरा, जब हम प्लान क्रिएट करते हैं किसी भी फर्नीचर का, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है क्या, वो होती है इसकी डायमेंशंस। तो डायमेंशंस हम इसकी शो कराएंगे बिल्कुल डिफरेंट लेयर से। लेयर हम यहाँ पे चेंज कर देंगे ये वाली, और हम देंगे डायमेंशंस पे आने के बाद इसकी जो हर एक पार्ट की डिटेल है वो हम मेंशन करेंगे। साइज़ अगर थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है तो आप इसको टेक्स्ट में आने के बाद दोबारा से अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अप्रॉक्स मैं ले लेता हूँ 4 इंचेस एंड सिंबल्स का साइज़ भी मैं ले लेता हूँ 3 इंचेस। ओके, सेट करंट एंड क्लोज, ठीक है, ये आ गया। अगेन लिनियर पे आने के बाद हम उसको बताएंगे कि ये टोटल साइज़ हमारा है इतना, और ये साइज़ है हमारा कुछ इतना 4 फीट एंड दिस पार्ट इज़ 2 फीट 6 इंचेस। 5 फीट के करीब हमारे पास ये साइज़ होना चाहिए था। तो मैं दोबारा से इसको देख लेता हूँ। 3 फीट ये है हमारा और 3 2 5, ठीक है। दोबारा से मेज़र करता हूँ ऊपर। ओके, थोड़ा सा पार्ट हमारा गड़बड़ हो गया। अगर माइनर सी भी देखो डिफरेंस होगी ना, तो वहीं पे कुछ गड़बड़ हो जाएगा साइज़। तो कोशिश ये करना है कि चीज़ें बिल्कुल डायमेंशंस के साथ क्रिएट होनी चाहिए। इसको मैं लेता हूँ, ठीक है, 5.5 फीट हो गया, परफेक्ट है। और इसको मैं यहाँ पर मैच करा दूंगा, दिस पार्ट एंड दिस सेक्शन। इसको मैं सेलेक्ट करके मूव कराऊंगा यहाँ पर, सेलेक्ट ऑल, एम एंटर एंड मूव। तो प्लान हमारा कुछ इसी तरह ही शो करता है, सिंपल सी बात है। इससे ज़्यादा हम प्लान में चीज़ें नहीं देते हैं। ओके, तो अब क्या है, थिकनेस शो नहीं कराएंगे हम, क्योंकि टॉप में हमारे पास यही सेक्शन नज़र आ रहा है, बस सिंपल सी बात है। अब हमें देना है क्या, इसका हमारे पास आ गया इसका प्लान, और हमें इसमें देना है मटेरियल्स को, और कौन सा सेक्शन है हमारा, फ्रंट पार्ट कौन सा है, साइड पार्ट कौन सा है, वो भी हमें शो कराना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, एम्प्टी करते हैं। डिटेल अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो, फ्रंट साइड, कंट्रोल ए, साइज कितना रखना चाहते हो, कलर इफेक्ट क्या लेना चाहते हो, चूज करो, क्लोज करो, डबल क्लिक करो, साइज को अपने अकॉर्डिंग फिर से चेंज करो, 4 इंचेस एंड 3 इंचेस एंड 2 इंचेस एंड बोल्ड करना है तो बोल्ड, क्लोज। इसको सिंपली यहाँ से हम हटाएंगे और यहाँ रखेंगे। दिस सेक्शन कॉपी, इसको मैं यहाँ पर बस साइड दे दूंगा, क्योंकि अगर हम डिटेल में देखेंगे तो डिटेल में हमारे पास यहाँ पर क्या मेंशन है, डिटेल में हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है साइड पार्ट। तो आप दे सकते हो नॉट फ्रंट साइड, गलत ये भी नहीं होगा, फ्रंट पार्ट एंड दिस वन इज साइड पार्ट। इसको मैं यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ। अब आता है हैच, एच एंटर। हैचिंग को याद रखना, कभी भी अगर डिटेल में मेंशन कर रहे हो तो उसको ज़्यादा डार्क नहीं देना है। मटेरियल शो कराना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मटेरियल्स आप शो करा सकते हो, बट मटेरियल के साथ साथ आप कभी भी इतना डार्क मत लेके चलना। ट्रांसपेरेंसी लो, स्केल का साइज बढ़ाओ, अगेन मैं 3 ले लेता हूँ। कलर इफेक्ट बहुत लाइट दूंगा बस समझने के लिए, एंड पिक पॉइंट देन क्लोज। मटेरियल मेरा शो होना चाहिए, दैट्स ऑल। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, तो इसको हमें यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कॉपी करो एंड मेंशन करो, टेबल प्लान, रेक्टेंगल में क्लोज कर दो, क्योंकि हमारे जो कारपेंटर भाई हैं उनको काफ़ी ज़रूरत पड़ती है इन सब डिटेल्स वगैरह की, और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है।
ये ड्राइंग्स वगैरह क्रिएट करने में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो आप इस तरह मेंशन करेंगे, उसको बताएंगे कि हाँ ठीक है, ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया है प्लान का पोर्शन। अब बात आती है इसमें हमारी नेक्स्ट क्या, हम इसमें देंगे जो प्रेजेंटेशन एलिवेशन होता है, हम उसको बाद में देंगे। अब हमारे पास आता है सेक्शन का पार्ट। सेक्शन का पार्ट इंपॉर्टेंट है। सेक्शन के पार्ट को आप अपने अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, सेक्शन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सेक्शन यहाँ पर दिखाना चाहते हो। जो सेक्शन आपको कट करना है, आप उस सेक्शन को वहाँ पर कट करके सारी डिटेल मेंशन कर सकते हो। लाइक अगर हम देखेंगे सेक्शन बी एंड बी, ठीक है, ये हमारा बी एंड बी हो गया, साइड ड्रॉर हो गई। और अगर हम इसको देखेंगे यहाँ पर सेक्शन एलिवेशन ऑफ ए, तो सेक्शन एलिवेशन हमारा ये बैक साइड का हो गया, ओके। और दिस वन इज सेक्शन प्लान सी। तो डिफरेंट सेक्शन है। यही एक सबसे कंफ्यूजन वाली चीज़ होती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर हमें कैसे देनी है, कौन सा सेक्शन हम कहाँ पर दें। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हम इस वाले सेक्शन को दो पार्ट में काट सकते हैं, एक सेक्शन हम इस वाले एंगल से काट सकते हैं और दूसरा सेक्शन हम इस वाले पोर्शन से काट सकते हैं, तो दोनों में ये होगा कि चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ जाएंगी। काफ़ी डिटेल अगर हम इसमें ऐड कराएंगे तो बहुत सारी डिटेल्स ऐड हो जाएगी, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा फास्ट ड्राइंग बनाएं ताकि आप भी इसमें ज़्यादा लेंथी ना हो। तो सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे, इस पे काम करने के लिए हम सेक्शन के सिंबल्स को इंपोर्ट कराएंगे, जिस सेक्शन के सिंबल पे आप काम करना चाहते हो। मैं हर बार कहता हूँ कि अगर आप कोई भी डिज़ाइन बना रहे हो तो कोशिश ये करना है कि देखो, आप हर एक पार्ट को डिज़ाइन ना करें। आपके पास जो लाइब्रेरी है, जो ब्लॉक्स हैं, वो होना चाहिए ताकि आपकी जो वर्किंग है वो थोड़ा सा फास्ट हो। तो अब हमारा काम क्या है कि मैं यहाँ पर उस सिंबल्स को ऐड कर लेता हूँ जिस पे हमें काम करना है। ठीक है, तो सिंबल्स की अगर हम बात करें, सेक्शन सिंबल्स की, तो हम देख लेते हैं कि अपनी ड्राइंग में हमारे पास है या नहीं है। नहीं तो फिर हमें उस वाले सेक्शन को डिज़ाइन करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक एक पार्ट को बैठ के डिज़ाइन करते हैं। उसमें डिज़ाइन करने में क्या होता है कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है हमारा वर्किंग में। तो सेक्शन की बात करें तो सेक्शन हम यहाँ पर देख लेते हैं कोई है हमारे पास या नहीं है। ओके, दिस इज द एलिवेशन सिंबल एंड कोई सेक्शन सिंबल हमारे पास नहीं है। अब हमें इसको डिज़ाइन करना पड़ेगा। अगर आप डिज़ाइंस बना रहे हो तो कोशिश ये करो कि आप पहले से सारे सिंबल्स को अपनी फाइल में लाके इंपोर्ट करा लो। उससे बेनिफिट ये रहता है कि आपको बार बार ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। आपने बस सिंबल को सेलेक्ट करा, कॉपी करा एंड पेस्ट कर दिया, सिंपल सी बात है। ओके, तो फाइल हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं कि कौन सा ये हमारे पास रहा सेक्शन का सिंबल। चलो ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, Ctrl+C, अपनी फाइल में वापस आता हूँ एंड Ctrl+V। तो ये आ गया हमारा सेक्शन का सिंबल एंड Ctrl+V करके मैंने इसको पेस्ट कर लिया। कहाँ पर है, इसको हम स्केल करेंगे SC कमांड के थ्रू और अपनी ड्राइंग में ईजिली हम उसको मूव कराएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि आपको सेक्शन कौन सा कहाँ पर कैसे काटना है। यही एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सेक्शन ऐसा लो कि जिसमें हर एक पार्ट हमारा कवर हो जाए। सेक्शन लाइन की जो गैपिंग है 0.5, ठीक है, इसको सेलेक्ट करो और इसको कलर इफेक्ट को थोड़ा मैं ज़्यादा डार्क करूँगा, ग्रुप कर दूँगा। और मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ कि हमें कौन सा सेक्शन काटना चाहिए जिससे हमें इजी पड़ेगा ड्राइंग में। सेलेक्ट देन मूव, इसको मैं यहाँ मूव करा लूँगा। इमेज में आता हूँ
तो फर्स्ट सेक्शन हम काटेंगे ये वाला, ठीक है, तो जिसमें हमें काफ़ी चीज़ें विजिबल हो जाएंगी, कौन कौन सी कहाँ पर क्या क्या ड्रॉर है। सेकंड सेक्शन होगा हमारा इसी के अपोजिट वाला पार्ट। तो इसमें अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में काम करना चाहते हैं तो हमारे पास ये जो ड्रॉर का पार्ट दिया हुआ है, तो इसको भी आप यहाँ पर मेंशन कर लो। इससे ईजी क्या होगा, इससे ईजी ये होगा कि आपको सेक्शन और एलिवेशन बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। कितना पार्ट आपको देना है आप डिसाइड कर लो उसी वक्त। तो मैं इसको यहाँ पर ले लेता हूँ 2 फीट, और इस वाले पार्ट को, जो पार्ट हमारा नहीं दिख रहा है, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे डॉटेड लाइन से, और स्पेसिंग हम यहाँ पे इसकी कर देंगे कम 0.5 या 0.3, ओके। एंड ये हमारा विजिबल नहीं होना चाहिए लाइट पार्ट, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे मैच करा दूंगा, दिस सेक्शन एंड दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ठीक है। अब प्रॉपर वे में हमारा ये चीज़ आ रही है। इससे क्या हो रहा है, इससे हमें क्लियर हो रहा है कि हमें कहाँ कहाँ पर कितने पार्टीशन देने हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ पे ये पार्ट आया तो हमारे पास ये पोर्शन निकल आया, ठीक है। इसलिए मैं बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बता रहा हूँ। सेक्शन के सिंबल को मैं थोड़ा सा मूव कराऊंगा, मूव कराने के बाद इसको ऐसे रखूँगा, और इसी पार्ट को मैं मिरर करूँगा दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो एक सेक्शन हमारा कौन सा आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। 2 की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। एक मैं सेक्शन काटूंगा ये वाला, तो इसमें हमारे पास ये पोर्शन आ जाएगा। दूसरा सेक्शन काटूंगा मैं इस वाले को, जिसमें हमारे पास ये पोर्शन कवर हो जाएगा। बाकी डिटेलिंग देखिए इतनी है कि आप जितने चाहो उतने ही आप सेक्शंस वगैरह कट कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगर हम इस वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कैसे करेंगे। इस पार्ट को अगर हम इसको देखना चाहें तो यहाँ पर एक हमारे पास ये ड्रॉर आ गई, 1 स्टोरेज, देन सेकंड हमारे पास ये आ गया, थर्ड हमारे पास ये पार्ट आ गया। तो इसको भी हमें यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। देखिए प्लान तो मैंने क्रिएट कर लिया था, लेकिन हमने डिटेल्स वहाँ पर मेंशन नहीं करी थी, ओके। तो ये सेक्शन हमने दिया था इस वाले स्टोरेज तक, और 2 पार्ट हमें और देने पड़ेंगे इसमें। तो इनकी डेप्थ क्या रखोगे आप, तो आई थिंक मुझे थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस करना पड़ेंगे इसमें, और मैं 2 फीट ले लेता हूँ अप्रॉक्स। ये वाला सेक्शन 2 फीट पे ये पार्टीशंस आएगा हमारा, मैच मैंने दिया है इस वाले पार्ट को, और हमारे पास 2 ब्लॉक्स और हैं, 2 पार्टीशंस और हैं हमारे पास। तो ओके, एक मैं ले लेता हूँ 1/6 पे, एक हमारे पास ये पार्टीशंस आ गया, ठीक है। और दूसरा हमारा चला गया लास्ट में, ये पार्टीशन हमारा ऑलरेडी वहाँ पे निकल आया। 3 पार्टीशंस हमारे पास आ गए। तो अब हम यहाँ पर कर सकते हैं क्या, हम एक सेक्शन और दे सकते हैं। बहुत कन्फ्यूज़न होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है सेक्शन में, और यही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसके थ्रू हम डिटेल्स को मेंशन करते हैं। एक सेक्शन हम ये काटेंगे बस, तो 2 सेक्शन हमारे पास हो जाएंगे। इनको मैं क्या करूँगा, इनको मैं सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर लाइट इफेक्ट के साथ शो कराऊँगा। मैं ज़्यादा डिफरेंट कलर के साथ शो करा दूँगा इसमें। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा प्लान। इसको मैं यहाँ पे ब्लॉक में कर देता हूँ बंद। ये हो गया कंप्लीट। इसको सेलेक्ट करो, मूव करा के यहाँ पर ले आओ। किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट अगर आपको लगे, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। साइज़ वगैरह में या कोई भी ड्राइंग्स बनाने में आपको दिक्कत आ रही हो तो। अब हम क्या करते हैं कि एलिवेशन पे तो हम बाद में काम करेंगे, ठीक है। या अगर आप चाहो तो एलिवेशन देना चाहो तो आप एलिवेशन कंप्लीट कर लो पहले। डिटेल देखो, इतनी डिटेल से कि हम आपको एक्सप्लेन करेंगे 2-3 घंटे तो भी वो कम पड़ेगी। अब हम आते हैं फ्रंट एलिवेशन पे। चलो पहले हम फ्रंट एलिवेशन ही डिज़ाइन करके दिखा देते हैं। एक्सेल एंटर, सभी को पता है यहाँ पे प्रोजेक्शन लेना है, और सामने से देख रहे हैं तो सिंपली हमारे पास सिर्फ ये सेक्शन नज़र आएगा। हमें लेनी है एक लाइन, और तो मैं कर लेता हूँ ऑन, टी एंटर। एक्स्ट्रा पार्ट हम यहाँ से कर लेंगे ट्रिम, टी एंटर एंड ट्रिम। तो क्या हुआ, ये हमने बेस लाइन दे दी। टोटल हाइट आप कितनी रखना चाहते हो डिपेंड करता है आपकी ड्राइंग्स, आपके क्लाइंट की नीड के ऊपर। तो स्टैंडर्ड ले लेता हूँ मैं यहाँ पर 2 फीट 6 इंचेस। ये हो गया हमारा टॉप का पोर्शन। तो ये हाइट मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, ये हाइट नज़र आ गई और ये थिकनेस नज़र आएगी हमारी, ठीक है। तो थिकनेस भी शो करा देते हैं।
चलो थिकनेस हम यहाँ पे ले लेते हैं ये वाला सेक्शन, इसको मैं एक्स्ट्रा पार्ट को कर दूंगा ट्रिम, तो ये निकल के आ गया हमारा फ्रंट वाला पोर्शन। लेकिन मैं थोड़ा सा डिज़ाइन में चेंज करने जा रहा हूँ। मैं ड्राइंग को और टिपिकल करना चाहता हूँ ताकि थोड़ा सा मज़ा आए काम करने में। इसी ड्राइंग पे काम करने में मज़ा नहीं आता है। ये जो सेक्शन है यहाँ पर हम एक रॉड देंगे स्टील के और उसके ऊपर हम एक कवर दे देंगे एक ग्लास पार्टीशंस का। तो कैसा रहेगा लुक हमारा टेबल का, बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कहाँ पे मैं इस वाले सेक्शन में देना चाहता हूँ, इस वाले सेक्शन में देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर हम एक गैप ले लेते हैं। कितना गैप, चलो मैं छोड़ता हूँ, एक गैप लेके देखता हूँ यहाँ पर। ओके अगेन चलो 6 इंचेस में मैंने यहाँ पर एक गैप ले लिया है। 6 इंचेस पे मैं यहाँ पे गैप, इक्वल गैप लूँगा, हमारे पास आ जाएगा ये पॉइंट और हम दे देंगे एक सर्कल का रेडियस जितने कि आप देना चाहते हो वहाँ पर पाइप को शो कराना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 1 इंचेस एंड कॉपी कर लेता हूँ। देखो एक एक चीज़ को डायमेंशन से बनाओ, क्योंकि ज़रा सी भी फॉल्ट हो गई तो सब पूरा स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा। और ये हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। मैच लो, मैच करने के बाद इसको यहाँ पर मैच कराओ और इसको सेलेक्ट करो, इसको बिल्कुल डिफरेंट कलर से शो करना है, बिल्कुल ओवरलैप। कहते नहीं है कि कलर कॉम्बिनेशन देखो बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चे क्या करते हैं, सब एक साथ होश पोत होता चला जाता है कि हाँ सब मिसमैच हो रहा है। नहीं, वो चीज़ नहीं करनी है। ये पार्ट आ गया हमारा। हम देना चाहते हैं ना, क्या देना चाहते हैं, हम इसमें देना चाहते हैं ग्लास वाला पोर्शन, ठीक है। तो एक सेंटर से लाइन लो, कितना देना चाहते हो आप एज्यूम करो अपने अकॉर्डिंग। तो ये हम देंगे और यहाँ से हम लेंगे एक लाइन। देखो एक एक पॉइंट मैं बना रहा हूँ बिल्कुल डायमेंशंस के साथ, ताकि अगर ये ड्राइंग बन के निकलेगी तो उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं आएगा। और इसको मैं यहाँ से एक्सटेंड कर दूंगा एंड एक्सटेंड, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ज्वाइन, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से ज्वाइन और इसको मैं डिलीट कर दूंगा। सेम पार्ट इसको डिलीट कर दूंगा और यहाँ पर इस वाले पार्ट को हम इजीली करा देंगे मिरर, तो हमको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बोथ साइड। सेलेक्ट, तो मैंने कितना पोर्शन लिया था, मैं एक बार डायमेंशंस मेजर कर लेता हूँ 3 इंचेस। ओके अगेन ऑफसेट एंड डिलीट, सेलेक्ट लाइन एंड बहुत केयरफुली करना है, हैचिंग सेलेक्ट नहीं होनी चाहिए, गड़बड़ हो जाएगा मसला सारा। पॉइंट मैं फिर से सेलेक्ट करता हूँ और इसको स्ट्रेच कर दूंगा इस पॉइंट तक, यहाँ तक, और इसको स्ट्रेच कर दूंगा मैं इस पार्ट तक। इसको मैं यहाँ से एक्सटेंड करूँगा इस पॉइंट तक, क्योंकि अगर मैं एक्सटेंड कराऊंगा आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं एक्सटेंड क्यों नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर हैचिंग का पोर्शन है और पार्ट्स में हैचिंग हमारी फिर डिलीट होगी, वो काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम टेकिंग पार्ट होता है। एंड डिलीट, तो ये हमारा पोर्शन निकल के आ गया। इसको हमने बिल्कुल डिफरेंट कलर से शो कराया है और इसको हम लाइट इफेक्ट देंगे बिल्कुल इस तरह। हो गया डिटेल में थोड़ा सा पार्ट। और अब हमें क्या देना है, मैंने गलती क्या करी है कि अब हमें इसको भी यहाँ पर कॉपी करके अपने साइड वाले प्लान में लेके आना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से उठाओ इस पॉइंट से और इस पॉइंट पे ले आके प्लेस कर दो, सिंपल है। तो अब हमारे पास थोड़े से चेंजेस हो गए एलिवेशंस में। अब हम एलिवेशंस में चेंजेस क्या होगा कि ये थिकनेस तो नज़र आएगी हमारी, बट ये पार्ट भी हमारा नज़र आएगा इसमें। इसको हम क्या करेंगे, एक्सेल एंटर, सिंपल सी बात है कि ये पार्ट एंड ये पार्ट, ये रॉड की साइज एंड दिस साइड, इसको यहाँ पर ले आओ। कितना रखना है इस टेबल के हाइट पे ये डिसाइड कर लो और उसकी थिकनेस ग्लास की डिसाइड कर लो और उसको ऑफसेट करके एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर दो। TR एंटर, देखो ये डिज़ाइन मैंने निकाल दिया। एक्सेल एंटर, दोबारा से मैं ले लेता हूँ। इसका रॉड का साइज कितना था, 1 and 1 कहाँ पे आ रहा था, इसको मैं देख लेता हूँ। ये पार्ट हमारा आ रहा था, ठीक है। इसको मैं ट्रिम कर लेता हूँ
इसको ट्रिम, देखो ये आ गया सेक्शन हमारा, कितना इजीली हमने इसको पार्ट को निकाल लिया। इसको भी वही काम करता हूँ मैं। यहाँ पर आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, सिंपल है, इसको आप मिरर करा सकते हो। टूल्स का यूज़ करो ताकि वर्किंग हमारी फास्ट हो। देन अगेन 1 and 2, then TR double enter, trim and trim and trim and delete and delete। ये आ गया हमारा ये वाला पार्ट। बॉटम में कुछ दिया है, ये जो बिल्कुल बॉटम वाला पार्ट देख रहे हैं वहाँ पर उन्होंने क्या दिया है, कुछ हमारा लेग्स का पोर्शन है। देखो बॉटम में एकदम तो होगा नहीं, कुछ तो होगी टाइप इसमें, तो ठीक है हम लोग ले लेते हैं अप्रॉक्स 2 इंचेस और ऐड करा लेते हैं इसको भी। बस सिंपल हो गया, फ्रंट एलिवेशंस कंप्लीट। कॉपी करो, कॉपी करके हम इसको सिंपली यहाँ पर मूव कराएंगे और उसको बता देंगे कि दिस पार्ट इज हमारा एलिवेशन है। अब हमें क्या करना है कि हमें कोशिश करना है कि जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं अपनी ड्राइंग में उसको मेंशन करें। एक बार कलर इफेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो अब हम इसमें क्या करें, मुझे फ्रंट का पार्ट तो बिल्कुल भी क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, तो इसमें हम लोग कलर कॉम्बिनेशंस क्या दे सकते हैं। क्यों ना हम एक काम करें, हम लोगों ने जो अभी डिज़ाइन देखा था, क्यों ना हम लोग उसके रेफरेंस के, अगर आप कोई डिज़ाइन बना रहे हो तो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप बिल्कुल सेम एज इट इज़ कॉपी करें। ऑब्वियसली यू आर ए डिज़ाइनर, यू कैन क्रिएट एनी डिज़ाइन, और आप कोई भी अपनी खुद की क्रिएटिविटी वहाँ पर डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इसको अगर दे दूंगा तो कैसा रहेगा, कलर कॉम्बिनेशंस भी हम लोग ले लेंगे, ठीक है ना। ये गोल्डन स्ट्रिप्स हमारी यहाँ पर जा रही हैं, तो इसी पार्ट को अगर हम ले लेते हैं वहाँ पर, तो हम करेंगे क्या यहाँ पर कि ब्लैक पार्ट दिया है यहाँ पर इन्होंने, इस वाले सेक्शन को उन्होंने यहाँ पे क्या है, कलर को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। कलर हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, हम इसको दे सकते हैं इस कलर कॉम्बिनेशंस के हिसाब से, डार्क वुड प्लस यहाँ पर आ जाएगा गोल्डन स्ट्रिप्स के साथ, ठीक है। तो अब हम एक काम करेंगे, इसको तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, हम ऐसी चीज़ें डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। आप इस पार्ट को क्रिएट करो, एक थिकनेस लो, अगर हमें गोल्डन स्ट्रिप्स देनी है तो सेलेक्ट करो, कॉपी करो, बेस पॉइंट लो, कितना आप उसको बताओ, 1 2 3 4 5 एंड फिट पे आओ एंड क्लिक। ओके, फ्रंट का पोर्शन हम देंगे यहाँ पर वाइट, कलर कॉम्बिनेशंस भी बिल्कुल हम डिफरेंट करेंगे अपने अकॉर्डिंग। GD एंटर करने के बाद हम यहाँ पर गोल्डन कलर को बनाने की कोशिश करेंगे, दिस पार्ट एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, पिक पॉइंट ले लेते हैं, दिस सेक्शन एंड दिस सेक्शन। एक्स्ट्रा पार्ट अगर हमारा आ गया है तो आप उससे रिमूव कर सकते हैं। और जब भी आप कभी भी इसको अगर आप फिल करो तो कोशिश आपको ये करना है कि ज़्यादा जूम इन करके कलर को फिल नहीं करना है। देन अगेन सेलेक्ट एंटर, तो ये सेक्शन हमारा आ गया। अब हम इसमें एक काम ये करते हैं कि इस पार्ट को हम सेलेक्ट करेंगे, इसको हम करेंगे डीसेलेक्ट और थोड़ा सा हम मूव कराएंगे, बॉटम में बिल्कुल मैच नहीं होना चाहिए। कितना गैप लिया था हमने यहाँ पर, गैपिंग देखो, बहुत सारी चीज़ें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती हैं, तो कोशिश करना है बहुत ही केयरफुली काम करना है इसमें। हमने अप्रॉक्स कितना 2 इंचेस ले लेता हूँ मैं, मूव एंड मूव। कलर कॉम्बिनेशन हमारा आ गया ये ग्लास का सेक्शन हमारा आ गया, ठीक है। GD एंटर और दूसरा कलर इफेक्ट हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एंड कलर को फिल करते चले आएंगे इसमें हम कि कहाँ पर आपका पार्ट है। अच्छा, कोई भी दे सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया कलर के साथ। अब एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आप लोगों के माइंड में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे। देखो अब आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर हमने डिफरेंट डिज़ाइन लिया है। एग्जीक्यूटिव डेस्क है, यहाँ पर ऊपर का सॉलिड वुडन पार्ट दिया है, इन्होंने नीचे यहाँ पर वुड दिया है सपोर्ट के लिए, एक डिफरेंट लुक हो गया।
मैंने क्या करा है कि यहाँ पर एक आपका पाइप के साथ एक गिलास इफेक्ट दे दिया है। अब आप सोच रहे होगे कि सर ये तो हमारा रिसेप्शन टेबल पे होता है, रिसेप्शन टेबल पे डिज़ाइन दिया था मोस्टली। हाँ मुझे पता है, मैंने भी क्या आप लोगों से बोला था कि अपनी क्रिएटिविटी कुछ भी लगा सकते हैं। अब एग्जांपल लो, मैं इमेज में देखता हूँ तो ऑब्वियसली इसमें ये सॉलिड दे दिया है, तो कोई बात नहीं, आप सॉलिड कर सकते हो, वहाँ पर डिज़ाइन कुछ भी ऐड कर सकते हो। वो एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। और अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो अभी मैं चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे वुड ऐड कर दूंगा, वहाँ पर नीचे सपोर्ट दे दूंगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आप इसको ऐड ऑन करना चाहो तो करो, वरना आपकी मर्जी, आप इसको ना करो, आपके ऊपर है। मैंने आपस ही एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक्सप्लेन कर दिया, सिंपल सी बात है। क्लियर है? चलो कुछ ऐसे। तो अब इस तरह हमने उसको कंप्लीट सेक्शन को डिज़ाइन कर लिया। हमारा पार्ट पूरा आ गया है डेस्क का फ्रंट का पोर्शन, और इसमें हमारी थिकनेस आएगी। थिकनेस हम यहाँ पर शो करा देंगे। मैंने आपको दोनों एग्जांपल दे दिए, आप दोनों एग्जांपल में कुछ भी ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देन इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ इस वाले पार्ट से, EX डबल एंटर एंड EX डबल एंटर। फ्रंट से देखने पे कुछ इस तरह हमारा पार्ट नजर आएगा। ये कंप्लीट हो चुका है, इसको मैं यहाँ से उठा के साइड में मूव करा दूंगा। ये भी हमारा सेक्शन कंप्लीट। तो इस तरह हम 1 बाय 1 ड्राइंग्स पे काम करते हैं, और ये इतना ईजी नहीं होता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग पार्ट होता है, सेक्शंस वगैरह, डिटेल वगैरह पे टैगिंग करना हर एक पार्ट को। अब आती है बात इसकी क्या, कि अगर हम इसको इस वाले व्यू से देखें, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि सेक्शन का सिंबल डिफरेंट होता है एंड एलिवेशन का सिंबल डिफरेंट होता है। कभी भी इसमें कंफ्यूज मत होना। पता चला कि सेक्शन की सिंबल की जगह पे आपने दे दिया एलिवेशन का सिंबल, और एलिवेशन की जगह पे आपने दे दिया किसका, सेक्शन का सिंबल। अब इसमें हमें करना क्या है, आपको अगर समझाना है तो आप ये कर सकते हो कि यहाँ पर मैं इस पार्ट को कॉपी कर लेता हूँ। मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे करोगे इस पार्ट को। यहाँ पर Ctrl+C कर लेता हूँ और अपनी ड्राइंग में वापस आके Ctrl+V कर लेता हूँ। तो ये हमने यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया। सेक्शन एलिवेशन के सिंबल्स को आप अपने खुद की लाइब्रेरी में बना के आपको रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। तो नहीं तो ऑटोकैड की लाइब्रेरी में प्री डिफाइंड ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, आप कोई भी ले सकते हो। मैं यहाँ पर एनोटेशन में आता हूँ, मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर हमें सेक्शन, हाँ, एलिवेशन का सिंबल मिल गया है। इसको हम देखते हैं कि यहाँ पर वेरी गुड, मैं इसी को यूज़ करूँगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ पर स्केल कर लूँगा और बड़ा कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पर डिलीट कर दूँगा, अगेन सेलेक्ट एंड डिलीट, और इसको एक्सप्लोड कर दो। इसको आप एक्सप्लोड कर सकते हो, नहीं तो डबल क्लिक करो इस पे, इसके ब्लॉक में जाओ और वहाँ ब्लॉक में जाके वहाँ पर आप इसको एडिट कर सकते हो। दोनों चीज़ें यहाँ पर हमने आपको मेंशन कर दी हैं। दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास वर्किंग के लिए, जो आपको इसमें बेटर लगे। सेलेक्ट एंड यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ वगैरह हमारे पास आ रही हैं, और मैं सिंपल एक्सप्लोड ही करूँगा। और यहाँ पर मैं इसको भी यहाँ पर डिलीट कर दूँगा, और इसको मैं एक्सप्लोड व्यू नंबर टैग हम देंगे यहाँ पर E1 एलिवेशन 1, और शीट नंबर हम देंगे यहाँ पर शीट नंबर 2। ओके, सिंपल हम इसको ग्रुप करेंगे एंड सेलेक्ट करके मूव कराएंगे, और अपनी ड्राइंग में जाके हम कौन सा देना है आपको एलिवेशन, किस डायरेक्शन का देना है, यही वो थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट्स हमारे होते हैं जो समझने वाले होते हैं। अब हम ड्राइंग में क्या रिप्रेजेंट करेंगे कि जो रीड करेगा बंदा वो इजीली समझ जाए कि हमने क्या कहाँ पे चीज़ दी है। मैं उसको बताने वाला हूँ कि देखिए, हम एक एलिवेशन देंगे आपका, कौन सा, इस वाले पार्ट का। तो एक आप यहाँ पर मेंशन करेंगे दिस व्यू, और एक आप कॉपी करके यहाँ पे लाएंगे, सेलेक्ट एंड कॉपी एंड मूव, अगेन रोटेट, और इसको रोटेट कराओ। दूसरा पार्ट हमारा होगा कौन सा, दिस पार्ट। दो सेक्शन हमारे, दो एलिवेशन हो गए। तीसरा, दोनों हमने फ्रंट को कवर कर लिया, फ्रंट से और साइड से, और ये हमारा एक बैग और होगा, इसको भी कॉपी करेंगे। सोचो, बताने को अगर हम डिटेल की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स है। आप जितनी भी डिटेल्स आप इसमें दो वो सारी डिटेल्स हमारी कम पड़ेगी। इसको भी मैं रोटेट कराऊंगा और यहाँ से इजीली मूव करा लूँगा दिस सेक्शन।
कलर इफेक्ट आप चेंज कर लो, बहुत लाइट इफेक्ट लेना है कि ज़्यादा ड्राइंग में हाईलाइट नहीं होना चाहिए। इसको भी मैच करा लो MA से, अगर मैच हो सकता है ब्लॉक, ओके, देन अगेन मैच। तो यहाँ पर क्या है, E1 है, अब चेंज करना पड़ेगा इसको हमें। ये आएगा हमारा क्या, E2। इसको आप डबल क्लिक करो, दिस वन इज E2 एलिवेशन 2, ओके, एंड दिस वन इज एलिवेशन 3 E3 एंड ओके। तो ये है एक प्रॉपर वे वर्किंग का। ड्राइंग में समझ में आना चाहिए, डिटेल्स बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ताकि रीड करने में दिक्कत किसी बंदे को नहीं होनी चाहिए। और अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब हम उसको बताएंगे कि अब हमने इसमें क्या क्या मटेरियल्स को दिया है। तो हमारा वही पुराना टूल मल्टी लीडर के थ्रू आएंगे हम यहाँ पर और प्रॉपर वे में एक डिटेलिंग के पार्ट को ऐड कराएंगे। दिस इज द टेबल टॉप। अच्छा, मटेरियल्स, अच्छा मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ और उसी के अकॉर्डिंग आपको मेंशन करके भी दिखाता हूँ कि कैसे करा जाता है, डिटेल्स को कैसे दी जाती है। एक एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ ताकि क्लियर हो आपको। मैं यहाँ से इसको मूव करा रहा हूँ, सेलेक्ट एंड एम एंटर। मैं ड्राइंग में आता हूँ। ड्राइंग में आते हैं तो हम आपको यहाँ पर शो कराते हैं कि कैसे शो कराया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि टेबल L shaped structure finished with laminate, ठीक है, एंड दिस पार्ट साइड टेबल मेड विद प्लाई finished with laminate having drawer and open space as strong storage, ठीक है। ये पार्ट हमारा हो गया किसके लिए, ये हो गया हमारा टॉप के लिए, जहाँ पर हम देंगे क्या, जहाँ पर हम मेंशन करेंगे जो स्टोरेज वाला पार्ट है। तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ हमारी डिटेल भी हमारी यहाँ पर मैच कर रही है। अब आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि हम इसमें कैसे दें चीज़ें। हम यहाँ पर दे देते हैं साइड टेबल मेड विथ, ठीक है, क्या है, दिस इज फिनिश्ड विथ लेमिनेट एंड important नहीं है that I am mentioning this part that having drawer and open storage as space and storage। आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो, हम यहाँ पर दे सकते हैं। एक्चुअली हमारे टेबल में है ड्रॉर्स एंड ओपन स्पेसेस, मैं अभी देख लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। एज स्टोरेज एंड दिस टेबल इज बेस्ट फॉर योर डिटेलिंग। इस तरह प्रॉपर वे में मेंशन करो कि रीड करने वाला समझ जाए कि ओके आप क्या कहना चाह रहे हो और क्या ड्राइंग में मेंशन करना है। फर्नीचर इंटीरियर इतना इजी पार्ट नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ आप लोगों को। जो लोगों को लगता है कि 2 लाइंस ड्रॉ करके एलिवेशन ड्रॉ करके मेंशन कर दिया और ड्राइंग हमारी कंप्लीट होगी, नहीं, एक बहुत ही टिपिकल पार्ट होता है हमारा ये, जिसमें हमें इंटीरियर की डिटेल के साथ साथ कलर, मटेरियल्स की लाइब्रेरी, मटेरियल्स की डिटेल्स और उसकी डिफरेंट सेक्शंस वगैरह और हर एक पार्ट को शो करना पड़ता है। तो बहुत ही केयरफुली आपको करना पड़ेगा हर एक चीज़ को मेंशन। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 0.5 एंड 0.6, देन अगेन 0.7। अब क्या करना है, हम थोड़ा डिफरेंट देंगे, एकदम प्रॉपर वे में नज़र आना चाहिए कि क्या हम बना रहे हैं। तो ये जो सेक्शन हमारा दिखाया गया है वो सेक्शन हमारा क्या है, साइड टेबल के बारे में। और ऑब्वियसली अगर हम अपनी इमेज में आएंगे देन आल्सो दिस पार्ट। अब मैंने कहा था कि मैं इसको चेंज करूँगा, ठीक है, तो इसको मैं चेंज करूँगा बट अभी नहीं, मैं इस टैग को यहाँ पर मूव करा लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि इस तरह हमारा ये आ जाएगा। तो ये पार्ट तो होगी एक डिफरेंट। हम अभी सिर्फ बात कर रहे हैं टॉप की बात। तो टॉप वाले सेक्शन में हमें क्या शो कराना है, अब हमें यहाँ पर देना है हाँ टेबल टॉप टेबल मटेरियल एंड वुड। आप मेंशन कर सकते हो क्या, ऑब्वियसली इसकी थिकनेस
लाइक 15 mm ले लेते हैं अभी हम। सेलेक्ट, ये हमारा सेक्शन आ गया कंप्लीट। और डिफरेंट क्या होती है डिटेलिंग के तौर पे, और डिटेलिंग हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं। तो ये फिनिश हमने दे दिया है। एक्चुअली हम लोग रखते हैं 18 mm थिक, ठीक है। तो टॉप टेबल मटेरियल विथ प्लाईवुड एंड फिनिश विथ लेमिनेट डार्क वुड थिक 18 mm, ये हमारा आ गया कंप्लीट सेक्शन। साइड टेबल ड्रॉर भी हमने दे दी है। इसका होगा हमारा, इसको मैं बाद में मेंशन करूँगा। और ये जो सेक्शन है हमारा टॉप वाला, ये हमने दे दिया, और साइड का सेक्शन हमने ये मेंशन कर दिया। और इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। ये पार्ट हमने अपनी ड्राइंग में नहीं शो कराया है, तो अब मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। क्यों, ये एक एग्जांपल के तौर पे लेके चला था, आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए, प्रॉपर कोर्स करने से क्या होता है कि हमें चीज़ों की नॉलेज होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, और वो चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं जो अगर हम पार्ट्स में सीखें, थोड़ा यहाँ से थोड़ा वहाँ से, वो चीज़ अच्छी नहीं होती। तो मैं चाहता हूँ कि आप प्रॉपर वे में सीखें और हर एक पार्ट को डिटेल में सीखें, ताकि आपकी सारी चीज़ें, सारे डाउट्स वगैरह आपके क्लियर होने चाहिए। और लास्ट में हम इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को यहाँ पर मेंशन कर देंगे। दिस इज द टोटल हाइट। यहाँ पर हम मेंशन करेंगे कि टेबल की हमारी टोटल हाइट कितनी जा रही है। ये भी हमें ड्राइंग्स में मेंशन करना इम्पॉर्टेंट है। साइज़ की अगर हम बात करें तो अभी हम इसको फिर से मॉडिफाई कर लेते हैं, और मॉडिफाई करके इसका जो साइज़ है उसको हम और चेंज करेंगे। बाकी आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। आपको अगर लग रहा है कि साइज़ हमें थोड़ा सा और चेंज करना चाहिए टेक्स्ट का, वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। आप जैसा चाहो वहाँ पर वैसा मेंशन कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट हमने ये था दोनों चीज़ें दे दी हैं अपनी ड्राइंग में, और फिनिश भी हमने वहाँ पर मेंशन कर दिया है, टॉप भी मेंशन कर दिया है इसको, और इसको भी हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे ईजिली, और यहाँ पर इसको मेंशन कर लेंगे इस तरह से। तो हमने यहाँ पर दोनों पार्ट्स को मेंशन कर दिया। और अगर आप दिखाना चाहते हो कि ये किस टॉप की मैं बात कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर अपनी ड्राइंग्स में कुछ इस तरह मेंशन कर सकते हो। वो आपकी डिटेलिंग के ऊपर मेंशन करता है। फ्रंट एलिवेशन हमने डिज़ाइन कर लिया है। सेम एज इट इज़ आपको करना क्या है, आपको एलिवेशन बी और एलिवेशन सी भी डिज़ाइन करना है, ठीक है। सेक्शन में आपको एक बना के दिखा देता हूँ कि सेक्शन पे कैसे काम करना है। सेक्शंस के लिए हमें करना क्या है, सिंपली कि जो सेक्शन हमें कट करना है, पहला काम तो क्या करना है कि आपको इस ड्राइंग को कॉपी करना है, क्योंकि हम वहाँ पर उस पार्ट में वहाँ पर डिज़ाइन नहीं करेंगे। एक सेक्शन में आपको काट के दिखाता हूँ। कौन सा वाला सेक्शन होगा हमारा, सेक्शन होगा हमारा इस वाले पार्ट का। तो इस ड्राइंग को पहले तो मैं यहाँ पर रोटेट कराऊंगा। आरो एंटर से रोटेट करा लो जिस व्यू का सेक्शन आपको काटना है। रोटेट कराने के बाद मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पर हम अपनी जो मेरी जो ड्राइंग है, हमें कहाँ पे ये पूरा सेक्शन हमें दिखाना है। तो सिंपली आपको उस सेक्शन को ले लेना है। यहाँ पर ये सेक्शन है हमारा, और एक पार्ट हमारा ये आ गया टेबल का। आपको सिंपल वहाँ पर एक लाइन लेनी है। सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, क्योंकि आपको वो ड्राइंग्स में हर एक चीज़ को मेंशन करेगा प्रॉपर तरीके से, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब हमें क्या करना है कि नीचे की हमारी थिकनेस नज़र आएगी। थिकनेस हमने जितनी भी ली है वो आप सेक्शन में शो कराएंगे। पहली चीज़, टोटल टेबल की हाइट। ऑब्वियसली हमारा जो ये पार्ट है, ये जो सेक्शन है हमारा 2 पार्ट में है। इसको अगर हम थोड़ा क्लियर आपको दिखाएं कि ये इसका बेस हो गया और ये इसका टॉप वाला हो गया पोर्शन, तो ये हाइट आप अपनी मेंशन कर लो। पहले आप क्या करोगे, पहला काम होगा हमारा टोटल हाइट मेंशन करने का। आपने जो हाइट अपनी एलिवेशंस में ली थी, आप उस हाइट को पहले यहाँ पर मेंशन करो, दिखाओ कितनी है। ठीक है, 3 फीट है। तो हम टोटल हाइट यहाँ पर ले लेते हैं टेबल की, और टोटल हाइट हमारी ये आ गई। एक्स्ट्रा पार्ट हमें नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा पार्ट को हम यहाँ से ट्रिम कर देंगे। अब हमारा सेक्शन क्या हुआ, बेसिक सेक्शन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। कौन सा वाला, ये तीनों पार्ट का। अब हम क्या देंगे यहाँ पर, हम देंगे इसमें कि जो नंबर ऑफ पार्टीशंस हमने यहाँ पर ऐड करे हैं, हम उन पार्टीशंस को ऐड करेंगे। दूसरी चीज़ ये बेसिक, देखो पहले क्या करना है, पहले हमें बेसिक वाला पार्ट कंप्लीट करना है। जब बेसिक पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम करेंगे इसकी डिटेल्स की बात करेंगे। नेक्स्ट हम इसको भी ट्रिम करेंगे और यहाँ से हटा देंगे एक्स्ट्रा पार्ट्स को। तो ये सेक्शन तो हमारा थोड़ा सा लो हाइट पे है। इसकी जो थिकनेस ली थी वो हमारी थिकनेस सेक्शन में आएगी। ओके, वो सेक्शन में थिकनेस हमारी आ जाएगी। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। सेक्शन की थिकनेस के बाद हमारे पास एक बोर्ड आया है, ये बोर्ड हमारा शो कराएगा। ठीक है,
तो ये बोर्ड अगर हम यहाँ पर शो कराएंगे इस वाले पार्ट को, एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सेक्शन मैं काट रहा हूँ और इसको मैं थोड़ा सा बैक लेके आऊँगा सेक्शन को, और ये सेक्शन का नाम है हमारा क्या, ए। एंड आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि सेक्शन का नेम क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ए और ए डैश हमारा सेक्शन हो गया। ऊपर वाला टॉप से बेस में यहाँ पर दिया हुआ है एक, तो ऊपर वाले पार्ट को अगर हम यहाँ पे सेक्शन में कट करेंगे तो हमारे यहाँ पर एक बेस आ जाएगा, ठीक है। वो बेस कौन सा होगा, ये वाला पार्ट। कहाँ तक वो बेस होगा हमारा, वो बेस होगा हमारा, अगर हम देखेंगे इस ड्राइंग में, तो इस वाले टॉप से नीचे। एक्चुअली इमेज में कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं, तो उनको हमें थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ेगा। तो ये जो मैंने एक्सेल लिया है, इस एक्सेल में हम क्या लेंगे, इस एक्सेल में हम ले लेंगे कहाँ तक हमारा बोर्ड आएगा, पहले तो उसको ले लेना है। तो इसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ये पार्ट हमारा पूरा दिखेगा, ठीक है। उसके बाद एक्सेल लो, अगेन कमांड लो, वर्टिकल लो, कितना है, कुछ पार्ट हमारा डेप्थ में है, कुछ पार्ट है डेप्थ में, तो अप्रॉक्स में ले लेता हूँ 3 इंच ले लेता हूँ, तो 3 इंच हमारा डाउन आ जाएगा। तो 3 इंच हमें डाउन देना है, तो 3 इंच डाउन देना है हमें। तो ये हमें दिखाना है सॉलिड। बहुत ध्यान से समझने की चीज़ है यहाँ पर, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, क्योंकि ड्राइंग्स बहुत ही कन्फ्यूजन वाली होती है। ये हो गया टॉप, ये हो गया इसका जो बेस है, वो बेस हमारा यहाँ पर अटैच हो गया, और जो बेस हमारा यहाँ पर अटैच होगा उसको हम एक्सटेंड कराएंगे तो फिर हमारे यहाँ पर एक पूरी बोर्ड हमारी आ जाएगी, और उस बोर्ड को हम यहाँ पर करा देंगे इस तरह डिलीट, ओके। और थिकनेस हमारी नज़र आएगी ऊपर वाले बोर्ड की, ये वाला थिकनेस हमारी नज़र आ जाएगी इसकी। आगे तक वो पार्ट एक्सटेंड नहीं हुआ है, ठीक है, उसको वहाँ से हटा दो। तो अभी देखो मैं क्लियर आपको दिखाता हूँ ड्राइंग्स में कैसे आएगा पूरा पार्ट। TR एंटर, ये सेक्शन हटा दो, ये सेक्शन हटा दो, और ये थिकनेस हमारी आ जाएगी। तो कुछ इस तरह ये बोर्ड हमारा ये लगा हुआ है, और ये इसकी थिकनेस हमारी ऊपर यहाँ से प्रोजेक्टेड हो गई, और ये पार्टीशन हमारा आ गया। तो ये देखो इस तरह थोड़ा सा टिपिकल हो गया निकालना। दूसरा हमारा जो वहाँ पर दिया हुआ है हमने, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इस वाले ड्रॉअर की। ये जो दिया हुआ है इसको हमें रखना है, इसको हटाओ, और इसको यहाँ से आपको हटाना है, एंड इसको डिलीट करना है, ठीक है। ये सेक्शन आ गया। अब पार्टीशंस हमें देना है, बोर्ड है हमारा 18 mm का। आप लोगों के नॉलेज के हिसाब से हम थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। देखिए हमारी जो प्लाईवुड होती है वो डिफरेंट साइज़ की मार्केट में आती है, 18 mm की भी आती है, 22 mm की आती है, डिफरेंट साइज़ में आती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में कौन सी प्लाई हमारी अवेलेबल है, और उस पर अगर हम लेमिनेट दे रहे हैं तो लेमिनेट फिनिश के बाद उसकी टोटल थिकनेस हमारी कितनी होगी। तो mm की बात कर रहा हूँ, तो mm में आ जाओ। इंचेस में देना है तो मैं बात कर रहा हूँ 18 mm की, तो 0.7 इंचेस, 0.7 इंचेस के अप्रॉक्स हमारे 18 mm की आ रही है। फिनिश हम देंगे 20 mm लमसम। लेमिनेट यूज़ करने पे हम टोटल दे देंगे इसकी थिकनेस 18 to 20 mm की थिकनेस हमारी आ जाएगी 0.78। तो 0.78 का मतलब हो गया। तो अब यहाँ पर देखो करना क्या है, 0.78 एंड 0.39 हमारा आएगा इक्वल बोर्ड। 0.39 आएगा हमारा इक्वल बोर्ड। कौन सी वाली की बात कर रहा हूँ मैं, एक तो इसकी बात कर रहा हूँ, एक इस बोर्ड की बात कर रहा हूँ, और दूसरा हमारा जो जा रहा है कौन सा वाला, ये वाला सेक्शन, इसकी बात कर रहा हूँ। अब ज़रा इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। ये आएगा हमारे बोर्ड कुछ इस तरह जो दिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको पता होना चाहिए। इसकी भी हमारी 0.78 होगी बोर्ड की थिकनेस, वही 18 mm के लमसम इसकी भी होगी, ठीक है। नीचे वाला बोर्ड है हमारा, इसको भी हम वही लेके चलेंगे। अब करो इसको एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। ये सेक्शन हमारा बोर्ड का पूरा जाएगा ऊपर तक।
और ऊपर से हमारी प्लाई ऐड हो जाएगी। इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा, ये पूरी बोर्ड की प्लाई हमारी यहाँ तक आ जाएगी एंड डिलीट। ये हमने कहाँ तक रखा था, इस वाले सेक्शन को, जो नीचे वाला बोर्ड था हमारा, हमने थोड़ा सा कम रखा था। कितना रखा था, मैं इसको एक बार ऑफसेट लेके देख लेता हूँ। देन थिकनेस इसको मैं एक्सटेंड करा लेता हूँ, EX डबल एंटर एंड ऊपर वाले पार्ट को रिमूव कर देता हूँ। और ऑब्वियसली अगर हम सेक्शन कट कर रहे हैं तो उसमें भी हमारी बोर्ड की थिकनेस आएगी, ये पार्ट और ये पार्ट, ये भी थिकनेस हमें शो करना पड़ेगी ड्राइंग में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर लेता हूँ। तो ये सेक्शन हमारा आएगा ऊपर का। और अब हमें यहाँ पे देना है पार्टीशंस की बात करें, यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, ये एक पूरा हॉलो सेक्शन है और इसको उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे सिंपल हम लेंगे और बोर्ड की थिकनेस हमारी कितनी, 0.39, सिंपली 0.39 को हम ऑफसेट करेंगे हाफ और इस पार्ट को हम डिलीट कर देंगे। एक हमारा ये आ गया। दूसरा यहाँ पर हमारे ड्रॉर हैं कितने, 1 और 2, 2 पार्ट हमारे यहाँ पर हैं। तो ठीक है, एक काम करते हैं, DIV एंटर, इससे ईजी रहेगा, सेलेक्ट। अब ये बोर्ड हमारा लगेगा ऊपर तक, लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कितना बोर्ड है और उसकी कहाँ पर पार्टीशंस आनी है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हम डिवाइड करना है, DIV एंटर एंड सेलेक्ट, कितने पार्ट में, 3 पार्ट में, P टाइप एंटर एंड सेलेक्ट योर एनी साइज। और मैं इसको कर दूंगा यहाँ पर एक्सटेंड ऑर्थो ऑन करके, देखो इक्वल स्पेसिंग पे हमारा निकल आया साइज। TR डबल एंटर। अगर मैं ये डिटेल आपको बताता रहूँगा तो टाइम इतना लगेगा कि आप सोच लीजिए कि जितना भी डिटेल होगी वो कम है। 0.39 हमारा टोटल साइज था। ओके, देन इक्वल इसका ले लीजिए ऑफसेट एंड इसको आप डिलीट करिए और इसको भी आप डिलीट करिए और यहाँ पर हमारा ये सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसकी बात करें अगर हम, तो हमने यहाँ पर ये ड्रॉर वाला पोर्शन दिया था और ये आपका थोड़ा सा अंदर रहेगा। इसको मैं यहाँ पर अंदर की तरफ करूँगा और ये हमारी प्लाई की थिकनेस आएगी 0.78 और इसको मैं यहाँ पर ले लूँगा ऑफसेट। देन इसको मैं करूँगा एक्सटेंड और जो एक्चुअल आएगा हमारा पार्ट निकल के वो कैसा दिखेगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देन इसको मैं कर देता हूँ TR डबल एंटर एंड ट्रिम एंड डिलीट। यही तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ड्राइंग में। जब तक आप चीज़ें बिल्कुल क्लियर नहीं करेंगे तब तक चीज़ें समझ में नहीं आती कि कौन सा पार्ट कहाँ पर जाना है, कौन सा पार्ट आएगा हमारा। ये है हमारा एक्चुअल पोर्शन। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा MI एंटर और जस्ट टेक मिड एंड पॉइंट। कितनी डायमेंशंस हम लेके चल रहे हैं इसमें, डायमेंशंस हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं, लेट्स ओके 3 इंचेस, अगेन ऑफसेट 3 इंचेस, ये आ गया हमारा 3 इंचेस का गैप एंड थिकनेस 0.78। ओके, TR डबल एंटर एंड ट्रिम डिलीट एंड ट्रिम डिलीट। तो ये हमने निकाल लिया कंप्लीट पार्ट। कौन सी चीज़ कहाँ पे रहेगी बहुत ही केयरफुली हमें देखना है। ओके, तो ये होता है डिटेल के साथ काम करना। पार्टीशंस हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए, सेक्शन अपने यहाँ पर काट दिया जो हमारा सेक्शन पे नज़र आएगा। सेक्शन काटेंगे तो कुछ हमारे पास यही सेक्शन बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा। बाकी अगर आप देना चाहो, लगा एग्जांपल होता क्या है कि जब हम लोग इसमें ड्रॉर वगैरह दे रहे हैं तो इसमें चैनल भी हमारा दिखाया जाता है। तो चैनल वगैरह के लिए भी आप अलग से डिटेल्स मेंशन कर सकते हो कि दिस पार्ट इज़ योर चैनल। आप इसे कॉपी कर दो। इसकी थिकनेस भी अलग अलग आती है, मार्केट में अलग अलग साइज़ में अवेलेबल होती है। तो मैं इसको बस एज इसको सिंपल तरीके से शो कराऊँगा और हमारा सेक्शन इस तरह प्रॉपर तरीके से शो हो जाएगा। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। सेक्शन का मतलब होता है क्या कि जब तक हम इसमें वुड वाला मटेरियल्स फिल ना कर दें तब तक ये कंप्लीट नहीं होगा। कितना 3 ओके, और कहाँ कहाँ पर है वो सेक्शंस में सॉलिड वुड हमारा जहाँ पर है उसमें मेंशन करना स्टार्ट कर दो। तो टिपिकल ड्राइंग जॉइंट्री डिटेल्स जब तक आप इसकी
ड्राइंग सेक्शंस वगैरह प्रॉपर काम नहीं कर सकते तो आप लोग जॉनरी डिटेल्स पे भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा चैप्टर है। तो सो दिस इज़ द सेक्शन। अब आप इसको इजीली यहाँ से शिफ्ट करा के आपको जहाँ रखना है वहाँ पर मूव कराइए, और मूव कराने के बाद आपका जो पार्ट स्टार्ट होता है वो होता है कौन सा, वो होता है डिटेल का। और डिटेल में आपको क्या देनी है, अब आप बताओगे कि हमने क्या क्या दिया है। तो अब हमने क्या दिया था, हमने दिया था यहाँ पर दिया था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, जिसका काम ख़त्म हो जाए इसको हटा दो। दिस इज़ द टॉप टेबल, और टॉप टेबल है हमारा कौन सा, दिस सेक्शन। और यहाँ पर हमारे पास ये आया था साइड टेबल, एंड साइड टेबल में विद प्लाईवुड फिनिश विद लेमिनेट हैविंग ड्रॉर एंड ओपन स्पेसेस। ठीक है, प्लाई कितना, हम 18 mm लेंगे, फिनिश के बाद वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 20 mm हमारा हो जाएगा, तो इसको आप 18 mm लेके चलो, एंड फिनिश विद 20 mm हमारी लगेगी टोटल। और इसमें क्या देंगे थिकनेस हम, अगर हम थोड़ा सा आपको ड्राइंग्स में यहाँ पे लेके चलते हैं, तो ड्राइंग्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ड्राइंग्स में हमारे पास देखो ये पोर्शन आ गया, साइड सेक्शन हो गया, इसमें साइड सेक्शन दिखाया है, ओपन स्पेस हमें दिखाना है। ओके, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि विच इज़ द ओपन पार्ट। तो जस्ट ड्रॉ योर ओपन सेक्शन एंड सेलेक्ट, एंड आपको यहाँ पे लाइट इफेक्ट देना है, और आपको इस तरह CH एंटर करके एक एक चीज़ की डिटेल मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ड्राइंग्स में। ये हो गया। ओके, और दूसरा क्या है ड्राइंग्स में, अगर हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाते हैं, दूसरा क्या है कि हमारे पास ये ड्रॉर हो गया। ड्रॉर में देखो चैनल हमारा इस तरह शो कराया जाता है, और हमने चैनल को यहाँ पर आपको सिंपली बस ड्रॉ करके दिखा दिया है, लेकिन आप लोग जब बनाएंगे तो उसको अच्छे तरीके से बनाएंगे। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, तो मैं अभी बस आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूँ कि कैसे हमें बनाना है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस पार्ट, और इस वाले सेक्शन को सेलेक्ट करके, इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर उसको डिफरेंट मटेरियल के साथ शो कराऊंगा, तो आप इजीली समझ जाएंगे कि ये हमारा चैनल का सेक्शन है। इसे हम कॉपी कर लेंगे, सेलेक्ट। देखो डिटेल अगर हम आपको बताएं, इसमें जितनी डिटेल बताएं समझ लीजिए आप उतनी डिटेल इसमें कम है, बहुत डिटेलिंग का पार्ट होता है। ये हो गया हमारा क्या, चैनल का सेक्शन हो गया। ड्रॉर है हमारी ये, और ओपन है, शेल्फ है हमारी, यहाँ पे शेल्फ उन्होंने ऐड करा दी है। ड्रॉर हमें मेंशन करना पड़ेगा, विच इज़ द ड्रॉर। तो जस्ट टाइप मेरे पास यहाँ पर क्या है, टेक्स्ट, मैं इसे कॉपी करूँगा, मेंशन करूँगा, और MA से मैच कराऊँगा, इसको डबल क्लिक करूँगा, बोल्ड हमें नहीं करना है, हटा दो इसको, और ड्रॉर साइज़ कितना रखना है, 2 इंचेस, एंड क्लोज। साइज़ स्केल कर लेता हूँ मैं, टाइम टेकिंग वाला पार्ट होता है। सेलेक्ट एंड मूव, एंड यहाँ पर हम देंगे इसको कॉपी कमांड, देन सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, और इसको हम इतना डार्क, इतना नहीं दिखा सकते, बस हमें बस शो कराना है कि हाँ ये हमारा नॉर्मल ड्रॉर वाला सेक्शन है, बस सिंपल सी बात है। शेल्फ है हमारे पास, ओपन स्पेस है, हमें ओपन भी दिखाना पड़ेगा पार्ट की, कौन सा पार्ट हमारा ओपन है। तो सेलेक्ट एंड कॉपी, एंड दिस सेक्शन इज ओपन एंड क्लोज। और यहाँ पर हमारा क्या है, शेल्फ है, एंड कॉपी, एंड इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ पर, इसको यहाँ प्लेस करूँगा, डबल क्लिक करके आप इसको मेंशन कर दो। देखो एक एक पार्ट हमारा बिल्कुल प्रॉपर, बोर्ड कौन सा है, मटेरियल कौन सा है, ये भी हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग पार्ट होता है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको जल्दी जल्दी बताने की। देखिए बिल्कुल वैसे ही शो कराया है मैंने इसमें, सेक्शन, ड्रॉर, और कॉर्नर शेल्फ, एंड AC एक्सेसिबल फ्रॉम द ओपन पार्ट। ठीक है, और डिटेल में क्या है हमारे पास, यहाँ पे साइड पार्ट हो गया, देन फ्रंट पार्ट फिनिश विद लेमिनेट 2 कलर्स, ये हम मेंशन करेंगे, इसके कौन से वाले सेक्शन में मेंशन करेंगे, और इसमें सेम इसी तरह ही हमारी डिटेल्स को ही मेंशन करा जाता है। पार्ट फिनिश विद ग्लॉसी लेमिनेट हो गया। स्कर्टिंग अगर हमारी होगी, ऑब्वियसली हमारी स्कर्टिंग यहाँ पर है, मैं भूल गया था, स्कर्टिंग हमें यहाँ पे शो करनी पड़ेगी। सो अगेन कॉपी कमांड, जस्ट सेलेक्ट एंड CO एंटर, एंड सेलेक्ट एंड प्लेस, एंड दिस सेक्शन इज क्या हमारा कहलाएगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, डबल क्लिक, एंड स्कर्टिंग,
बॉटम ऑफ टेबल। टेबल किस चीज़ की है? फिनिश विथ वुड एंड लैमिनेट, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। दूसरा, हमारी जो साइज़ है, हमने जो लिया है, जो ड्रॉर का हमने जो वुड का लिया है, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। वो क्या होगा हमारा, वो भी हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। इसमें हम यहाँ पर मेंशन करेंगे दिस इज़ द साइड टेबल ड्रॉर प्लाईवुड एंड किस चीज़ का ये हमारा अप्रॉक्स 18 mm थिक एंड क्या है ये? फिनिश विद लेमिनेट। ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। आपको इसके बारे में मेंशन करना पड़ेगा कौन सा पार्ट कि जो थिकनेस है वो एक एक थिकनेस को आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा, क्योंकि समझ में नहीं आएगा डिटेलिंग में किसी को भी कि हाँ आपने क्या चीज़ मेंशन करी है। ये सेक्शन मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। ये भी पार्ट हो गया हमारा, स्कर्टिंग हो गया, और यहाँ पर हमारा हो गया 18 mm का बॉडी भी हो गया। तो इसको भी हम देना चाहो तो दे सकते हो, लेकिन अब बात आती है हमारी डायमेंशंस की। तो डायमेंशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हमें ड्राफ्ट करना है। कौन सा रखना चाहते हो मटेरियल? मैं देना चाहता हूँ इसको ये वाला पार्ट, ठीक है। अगेन सेलेक्ट योर लेयर, डायमेंशंस एंड इसकी थिकनेस, देन टोटल हाइट ऑफ टेबल मेंशन करना है हमें यहाँ पर, देन अगेन मेंशन स्कर्टिंग पार्ट, अगेन मेंशन टोटल विड्थ ऑफ टेबल। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये फर्नीचर का पार्ट है? आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप ऐसे इंटीरियर डिज़ाइनर काम कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर डिटेल मेंशन करना पड़े, लेकिन बहुत कम लोग हैं ऐसे जो इतनी डिटेल में काम करते हैं। ये फैक्ट है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि अगर एक ऐसे इंटीरियर डिज़ाइनर कोई काम कर रहा है तो उसका काम वो क्या करता है कि आपको नॉर्मली वो टेबल की डायमेंशन दे देगा, बना देगा, फ्रंट एलिवेशन दे देगा बस, लेकिन टिपिकल सेक्शंस वगैरह मेंशन नहीं करता। वो कहता है कि ये काम होगा कारपेंटर भाई का। कारपेंटर का काम तो होगा, लेकिन आपको भी डिटेल मेंशन करना पड़ती है। ये पार्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट रखता है। आप इससे ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके ड्राइंग का ही पार्ट है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि हम एज ए इंटीरियर डिज़ाइनर काम कर रहे हैं तो हमारा काम होगा सिर्फ ड्राइंग बनाना, और फर्नीचर की जो ड्राइंग होगी तो हम किसी और बंदे को लेंगे, वो फर्नीचर की डिटेल देगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ये मैंने एक जल्दी से आपके लिए एक सेक्शन रेडी कर दिया, और ये सेक्शन हमारा आ जाएगा यहाँ पर, और इसको मैं यहाँ पर क्लोज कर लूँगा इस बॉक्स के अंदर। दैट मीन्स कि हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। REC एंटर। ये पार्ट हमने इसको यहाँ पे कंप्लीट करा, और मैंने इसकी थिकनेस ले ली और इसको मैं मैच करा दूंगा इस पार्ट से इस पार्ट में। क्या चीज़ डिज़ाइन करी है ज़रा आप मुझे बताइए। हमने ये सेक्शन ए और A- डिज़ाइन करा है। तो कैसे बताना है? आपको बताना है डबल क्लिक करके सेक्शन A- अगेन सेक्शन A- इस तरह हमें काम करना होता है अपनी ड्राइंग में। और सोच लीजिए कि मैंने अभी बहुत सारी चीज़ें मेंशन नहीं करी हैं। अभी मैंने एलिवेशन मेंशन नहीं करा है, अभी मैंने साइड एलिवेशन नहीं दिया है, अभी मैंने सेक्शन A, B, C नहीं दिया है। तो 3 पार्ट ये हो गए, फिर 3 और 3 6 पार्ट ये हो गए। उसके बाद मुझे एलिवेशन फ्रंट की डिटेल देनी है 7, 8। मतलब कि आप एग्जाम्पल लीजिए, मुझे एक टेबल बनाने में 8 से 9 डिटेल देनी है। तो ऑब्वियसली अगर आपको इस लेवल पे काम करना है, अगर आप बिगनर एज ए बेसिक करना चाहते हो, एज ए बिगनर आप काम करना चाहते हो, एज ए प्रोफेशनल लेवल आपको इन सारी स्किल्स पे काम करना है, तो आपको देखिए सारी चीज़ें एक सिस्टमेटिक वे में पढ़नी है। बहुत सारे बच्चे हमारे पास आए जिन्होंने कहा कि सर मुझे ये कोर्स आता है, मैं यूट्यूब से सीखा हुआ हूँ ऑटोकैड बेसिक, मैंने उनको मना कर दिया। क्यों? होता क्या है कि हम लोग ऑनलाइन जो चीज़ें सीखते हैं लेकिन वो प्रॉपर नहीं होती हैं। लाइक आपने पेज 1 सीखा, पेज 2 सीखा, फिर पेज 10, फिर पेज 15, बीच में गैप हो गया। अब जब हम किसी चीज़ को एक सिस्टमेटिक वे में करते हैं A से लेकर Z तक, तो मुझे पता होता है, मुझे कॉन्फिडेंस होता है, मुझे चीज़ें क्लियर होती हैं। हम ऐसे क्या सोचते हैं कि आधी अधूरी चीज़ सीखे कि हाँ दैट आई एम ए परफेक्ट डिज़ाइनर एंड आई कैन डिज़ाइन एनीथिंग, एनी फर्नीचर एंड एनी इंटीरियर एंड एनी फर्नीचर फ्लोर प्लान। नहीं, ये गलत है। दिस इज नॉट द राइट वे।
तो आपको एक सिस्टमेटिक वे में सीखना है। मैं हर एक बच्चे से इसीलिए कहता हूँ, आप प्रॉपर कोर्स करो, प्रॉपर सीखो, उसके बाद आप वर्किंग करो, उसके बाद आप चीज़ें सीखो एक्स्ट्रा, देन वो पॉसिबल है आपके लिए। ओके, तो आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि ये डिटेल्स मैं आपके लिए लेके आया था एक डिफरेंट। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके पार्ट पे आगे कंटिन्यू करूँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा मैसेज में, ताकि मैं इस पर काम कर सकूँ। और ये सारी डिटेल्स मैं आपको एक वीडियो में नहीं एक्सप्लेन कर सकता, क्योंकि ओवरऑल बहुत सारी डिटेल होती है काम करने के लिए। अगर आप इसको प्रॉपर वे में करना चाहते हैं तो ओके। ड्राइंग्स अगर आपको चाहिए मैं आपको ड्राइंग्स फॉरवर्ड कर दूंगा, और बाकी मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाला हूँ आपके लिए वर्किंग वाले। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना यार प्लीज़ मत भूला करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, मैं जो भी मेहनत कर रहा हूँ वो आप लोगों के लिए है, यूज़फुल है। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में एक डिफरेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।